सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, एक जानिब तो पीडीएम है जो कि अब एक नए सफ़र पर है। अब ये पीडीएम करेगी क्या? एक तरफ तो बात की जा रही है ग्रैंड डायलॉग किया जाएगा और ये इस ग्रैंड डायलॉग के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त भी जो है वो लिखने का प्लान किया और ये बात हुई पीडीएम के इजलास में। एक तरफ है ये मामला, दूसरी तरफ पीडीएम जो है उसकी जो लीगल टीम है अब वो एक अदालती मुहाज पर हुकूमत के खिलाफ जाने पर तैयार खड़ी है। दूसरी तरफ है शहबाज शरीफ का मामला। क्या शहबाज शरीफ के तमाम मामला हुकूमत से सेटल हो गए? क्या कोई डील हो गई है? क्या मामला तय हो गए हैं? क्योंकि दोनों दरख्वास्तें वापस ली गई। हाई कोर्ट से मियां शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। यहाँ हो गया मामला ख़त्म। लेकिन क्या हुआ क्या समात में, ज़रा उस पर जो रिमार्क्स आए वो बड़े अहम हैं, वो पढ़ के सुनाती हूँ आपको, फिर डिस्कशन भी इस पर करेंगे। जैसे एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत देने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। उन्होंने पूछा एक साल में कितनी समातें हुई जो जुमे को 12 बजे हुई। उन्होंने कहा कि कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम आखिर किस लिस्ट पर था। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से वापस ले ली है ये दरख्वास्त। उन्होंने ये भी कहा कि एतराज़ किया गया, एतराज़ पर जो फैसला किया गया उस पर दरख्वास्त के साथ ही ये फैसला हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का जो केस था वो सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या फिर ख़ास तौर पर मुकर्रर किया गया, और ये यकीनन कोई मिसाल तो इस पर कायम नहीं की जा सकती है। ये वो अहम रिमार्क्स हैं जो सामने आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कोई बातचीत हो गई है? क्या शहबाज शरीफ की मफाहमती जो उनका एक तरीक़ेकार है, क्या वो काम आ गया है? फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली तो हुकूमत की भी कोई अपील का मतलब नहीं बनता था, इसलिए हुकूमत ने भी अपील वापस ले ली। इस अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका था। तो वाकई एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, जितना सिंपल ये बताया जा रहा है कि वाकई पीछे कुछ मामलात हैं। इसी पर बात करने मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद। सिद्दीक साहब, मुझे आपसे 2-3 बातें पूछनी है। पहली तो ये कि ये जो बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ का अलग नज़रिया है, उनका जो एक अलग मामलात हैं, खुद नून लीग की जो बातें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक दो नज़रिए एक जमात में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि जी आइए बैठे हैं कि ग्रैंड डायलॉग करते हैं हुकूमत के साथ, ये बात उन्होंने पीडीएम के इजलास में भी कही, और एक तरफ एक लीगल टीम तैयार हो रही है जो हुकूमती मुहाज खड़ा करेगी, फिर मियाँ शहबाज शरीफ के मामलात ऐसा लगे कि सेटल्ड हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ये इतना ही सादा जितना नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बयानिया हमारी पार्टी का बिल्कुल एक है। हम आइन और कानून के रास्ते पर चलना चाहते हैं, और आपको मैं कई दफ़ा आपके शो में भी याद दिला चुका हूँ, आज फिर आपका चूँकि सवाल है कि पूरी अपोजिशन ने इमरान खान के साथ शुरू में ये कहा, उसमें तो बिलावल भुट्टो साहब कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं तक गए। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन इक़्तिसादी चार्टर के लिए भी कहा, जो तहरीक लबैक का धरना था उसमें भी हुकूमत का साथ दिया। हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि अब जैसे तैसे इस हुकूमत को इम्पोज कर दिया गया है तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? आवाम के मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन वो आपने देखा आवाम के मसाइल तो रोज़ ब रोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कम अभी जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने आदाद शुमार जारी किए, ये 2 दिन पहले महंगाई का हाल देख लें। अभी कल मैं आटा ख़रीदने के लिए खड़ा था तो 80 रुपये किलो। चीनी मैंने अपनी मुलाजमा से पूछा, वो परसों लेके आई 120 रुपये किलो। ये कहते हैं चीनी बढ़ गई। उस दिन आवाम से खिताब में या टेलीफोनिक टॉक में इमरान खान साहब बता रहे थे चीनी की पैदावार इतनी बढ़ गई, गंदम की इतनी बढ़ गई, फलां की इतनी बढ़ गई। भाई उसका असर आवाम पर क्या हुआ? खैर,
मैं वापस आता हूं आपके सवाल की तो तरफ। यही तो सारे कि हमने मामलात पूरी थे ना, कोशिश की महंगाई, कि बेरोजगारी, आवाम इन्हीं पर तो आवाज पीडीएम ने उठानी थी सर। तो अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं, क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी से हमारी गुफ्तगू ही नहीं हो सकी, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। फिरदौस साहब, ये जो सूरत हाल है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की डील हो गई है मियाँ शहबाज शरीफ से, लेकिन फवाद चौधरी साहब इसकी क्लैरिटी देते हैं कि जी खुद उन्होंने हाईकोर्ट से केस वापस ले लिया, अपनी अपील वापस ले ली, तो फिर हमारी अपील का जवाब ही नहीं बनता। लेकिन मफाहमत की सियासत तो करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो ग्रैंड डायलॉग पर भी यकीन रखते हैं, और ग्रैंड डायलॉग तो खुद हुकूमत भी चाहती है। तो क्या मामला क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है? ग्रैंड डायलॉग तो हुकूमत भी चाहती है, तो क्या मामला क्या है, क्या सोच रही है? मेरे ख्याल से अभी तक आप हजरात जो हैं वो माजी की हुकूमतों के दौर में रह रहे हैं। इससे कि हम तो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जो हकीकत होती है वो बयान कर देते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने केस क्यों विड्रॉ किया, कि उन्होंने अपनी के एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, तो हमें रोकना था शहबाज शरीफ साहब को, हमने रोक दिया। हम नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाएं, इससे कि उन्होंने ज़मानत दी हुई है नवाज शरीफ की, वो पूरी नहीं कर पाए, और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि उनको मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो हमारा मकसद था वो हमने अचीव कर लिया है। या तो आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ को जाने देते, तब तो कोई मफाहमत की बात होती है। हमारी तरफ से तो कोई मफाहमत नहीं है। हमारे तो वज़ीर आज़म, हमारे लीडर बार बार कहते हैं नारों दूंगा और जो कहता हूँ वही करूँगा। तो ये तो सिद्दीकुल फारूक साहब बयान करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त क्यों वापस ली। हमारी तरफ से कोई इस मामले में ऐसी कोई लचक, जहाँ तक मफाहमत का ताल्लुक है, हम हर मौजू पे बात कर रहे हैं, हर जमात के साथ बात करने को तैयार है, हर पार्लियामेंटेरियन के साथ बात करने को तैयार है अपने मुल्क के मफाद के लिए। वो माने या ना माने, यूँ तो कहते हैं हम नहीं करने को तैयार, लेकिन मैं आपको बांगे दौहल कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी बात करने को तैयार थे, हम सेनेट के बिल पे भी बात करने को तैयार थे, हमने फैटअप पे भी दावत दी, हमने हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं। इन लोगों ने जिद पकड़ी हुई है, पीडीएम बनाई थी, अब तो ये कहते हैं जैसे तैसे भी है अब रहे। हाँ। लेकिन जब पीडीएम की अगराज़ व मकासद देखें, जो उनके मूवमेंट का देखें, इस्तीफे जमा करने की बात देखें, और फिर जो इनमें आपस में टूट फूट हुई और झूठ का पलंदा जो है, वो कहते हैं ना, वो चौराहे में आके हंडिया फूटती है, वो फूट गई। चलें, ये पीडीएम ने तो खुद ही अपने लिए मुश्किलात खड़ी की ना, इनकी लड़ाई से ज़ाहिर हुकूमत को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन अभी हुकूमत को इलेक्शन रिफॉर्म करनी है, जुडिशल रिफॉर्म करनी है फिरदौस साहब, उसके लिए हुकूमत ज़ाहिर अपोजिशन को मिलाए बगैर ये नहीं कर सकती। अब ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए। मेरा सवाल था कि इस हवाले से आप लोग क्या सोच रहे हैं? पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये मूवमेंट चला रहे हैं, तो इसलिए मसला हो गया इनको। वो मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने अक्लमंदी की बात कही थी, उन्हें कहा था कि नवाज शरीफ साहब कितनी मुल्क से मोहब्बत है और सब कुछ है, तो आ जाए मुल्क वापस, तो वो इस्तीफे दे देंगे, तो आ जाना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को। और अगर पीपीपी छोड़ के चली गई थी तो पंजाब में एमएलएन को इस्तीफे दे देने चाहिए थे। सही, कम से कम अपने जो उन्होंने अनाउंस की थी मूवमेंट कि हम इस्तीफे दे देंगे, सब कोई तो पूरा कर दे। तो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इस्तीफे भी नहीं दे रहे, सही, और मफाहमत भी हो रही है। तो अगर ऐसी ही चलेगी तो ऐसे भी चलती रहे। हम इंशाल्लाह अपने 5 साल पूरे करेंगे, इसमें हमें यकीन है, और हम इंशाल्लाह मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं और लेके जाते रहेंगे। और वो चाहे चैलेंज फिगर्स को करते रहे कि कितनी फिगर्स को चैलेंज करेंगे, स्टेट बैंक को कहेंगे गलत है क्या। चलें, पॉइंट टेकन फिरदौस साहब, क्योंकि वक्त की भी कमी है, हमने थोड़ी और बहस को आगे बढ़ाना है। अभी आप मेरा सवाल भी नहीं सुन सके जो मैं आपसे कर रही थी। मैं वापस आती हूँ फिरदौस साहब आपकी जानिब, मैं वापस आती हूँ। जी, सिद्दीकुल फारूक साहब, अब जो बात फिरदौस शमीम नकवी साहब कर रहे हैं कि पीडीएम को जो करना चाहिए था, ज़ाहिर है वो नहीं हो सका। अगर आप लोगों ने इस्तीफे देने ही नहीं थे तो उस वक्त इस्तीफे की बात छेड़नी नहीं थी। पहले इन चीज़ों पर गौर कर लिया जाता है कि हम और कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक लीगल टीम के जरिए ही महाज बनाना था तो लीगल टीम के जरिए पहले ही कर लेते काम। जरा आवाज साफ करें, आवाज नहीं ठीक आ रही। सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी ठीक है, आवाज आपकी आ रही है, लेकिन ये ठीक नहीं आ रही है। अच्छा चलें, मैं आपको दोबारा सवाल दोहरा देती हूँ। सवाल मैं आपसे ये कर रही थी कि आपको पीडीएम का मकसद था
जो पीडीएम चाहती थी वो नहीं कर सकी। अगर इस्तीफे देने ही नहीं थे आप लोगों ने तो पहले इस्तीफे की बात करके पीपल्स पार्टी को नाराज करने की क्या जरूरत थी? आज लीगल टीम की बात की जा रही है कि जी हम मुकदमात दर्ज करेंगे, तो पहले इस ऑप्शन पे गौर कर लेती पीडीएम। देखिए, मैं अंदाजे से आपका सवाल का जवाब देता हूं को पूरी समझ नहीं आई। अच्छा, इस मसले को ठीक पहला आपका मुझसे ये सवाल था शहबाज, हाँ कोई पहला आपका सवाल था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। मैंने ये अर्ज करना था, आप ये देखें ना जैसे गाड़ी चल रही है आवाज में, गाड़ी चल रही है, रेल गाड़ी चल रही है। अच्छा, आपको मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है और आप मेरा सवाल भी नहीं सुन पाए। चलें ठीक है, ये जरा मसला अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है। मैं जल्दी अर्ज करता हूं अगर मेरी आवाज आ रही है तो। हाँ बिल्कुल आपकी आवाज। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने ये अर्ज करना था कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी पॉलिसी है और जो पॉलिसी पीडीएम में इत्तेफाक राय से बनती है उसको कौमी असम्बली में उस पर अमल दरामद शहबाज शरीफ साहब ने करना है। वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, सारे पार्टी के लोग बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की अलग कोई पॉलिसी नहीं है। नवाज शरीफ साहब हमारे रहबर हैं, कायद हैं, उनकी मंजूरी से मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी बनती है। अब आप आए पीडीएम पर। पीडीएम का भी जो अब ये रेलगाड़ी चल रही है इसमें आवाज़ में, पीडीएम की पॉलिसी भी आइन और क़ानून के ताबे है। उसमें पीपल्स पार्टी ने जो गलती की, आज भी जो अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान छपा है, कल टॉक शोज में भी उस पर बहस हुई, वो यही है कि ये दोनों हमारी पार्टियां वापस आ जाएं इस प्लेटफॉर्म पर, अपने जो मामलात हैं उनको बैठ के दुरुस्त कर लें और हमारा काम आइन की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी है, उसके रास्ते में जितनी रुकावटें हम दूर करना चाहते हैं। और इमरान खान की हुकूमत जो है वो जो कुछ कर रही है, जिस तरह से उसने मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से उसने आवाम की ज़िंदगी में जहर घोला है, उससे हम निजात दिलाना चाहते हैं। ये कोरोना ही देख लें, आज आपने निजात कैसे दिलाएंगे अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? सब्जेक्ट में इम्तहान अगर लिया जाए तो कोरोना नहीं होगा। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, निजात कैसे दिलाएंगे? तो कोरोना नहीं होगा। क्या करेंगे? ऑप्शनल में कोरोना हो जाएगा। आप लोग ऐसा क्या करेंगे? निजात कैसे हासिल होगी हुकूमत से, ये बताएं। किस चीज की वजह? निजात कैसे हासिल होगी? निजात दिलाने की बातें की जा रही हैं और पिछले 1 साल से की जा रही है। निजात के लिए देखें ना, हम जलसे कर रहे हैं, हम जलसे करने वाले हैं। हम मेरा ख्याल है बजट के बाद मौसम भी ठीक होगा, जुलाई अगस्त सितंबर में बाहर निकलेंगे हम। और हमारा काम कोई आग लगाना या सुने दहशत गर्दी करना नहीं है। अच्छा। हम जमहूरी लोग हैं, हाँ। जमहूरी तरीके से इंशाल्लाह हम इनसे निजात लेंगे। चलें, पॉइंट टेकन। मेरे पास आखिरी मिनट है बस। फिरदौस साहब मुझे आप ये बता दीजिए, सर हुकूमत को फायदा जरूर हुआ इनकी आपसी लड़ाई से, लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन रिफॉर्म करनी है सर, जुडिशल रिफॉर्म करनी है, हुकूमत ने डायलॉग करने हैं। अगर करने हैं तो कैसे करने हैं? क्या सोच रही है ग्रैंड डायलॉग के लिए अपोजिशन से हुकूमत? डायलॉग करने हैं, अगर करने हैं तो कैसे करने हैं, क्या सोच रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे पास एक फोरम तो पार्लियामेंट है और उसके अंदर कानून साजी जो है वो भी एक डायलॉग का एक बड़ा अहम इशू होता है जो कि मौजूद है। तो मैं उस फोरम ही को सबसे मौजूद समझता हूं कि बिल पेश किया जाएगा, इलेक्शन रिफॉर्म का भी पेश किया जाएगा, जो इनको अपनी इनपुट देनी है वो देंगे और वोट के ज़रिए फैसला होगा। मफाहम व तफहीम कंसेंसस के साथ ये रिफॉर्म्स हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए डायलॉग बेहतर चीज़ होती है, लेकिन आखिरकार जो हमारे रिफॉर्म्स का पहिया है उसको रोका नहीं जाएगा। इस मुल्क में हर इलेक्शन चैलेंज हुआ है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे यकीन रखते हैं, ये उसको मुस्तरद करते हैं। इनके मुस्तरद करने के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम कोशिश करेंगे एड्रेस कर सकें,
अगर नहीं होते उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि हमारे पास अगर अददी अक्सरियत होगी तो हम ये बिल जरूर पास कराएंगे। अददी अक्सरियत तो खैर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर डायलॉग बड़ी अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस शमीम नकवी साहब। सिद्दीकुल फारूक, कोई अहम मामला तय करने और बगैर बातचीत किए ये मामला तय नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपोजिशन भी बहुत हल्की हुई है। अभी लगता कुछ नहीं है कि हल्की फुल्की मौसीकी तो ज़रूर होगी, लेकिन कोई ख़ास टफ टाइम हुकूमत को देने का अपोजिशन का प्लान फ़िलहाल नहीं लगता। तो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।